हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, इसको आज मैं समझाने जा रहा हूँ। तो यूनिट नंबर सेकंड केमिकल बॉन्ड को आप देखें और मेरे साथ बने रहें, अच्छे से इस यूनिट को आप बहुत सिंपल वे में समझते जाएं। तो चलो देखते हैं केमिकल बॉन्ड। यूनिट नंबर है बेटा, यूनिट नंबर है सेकंड, यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध जिसे कहते हैं, रासायनिक बंध। दिखता है क्या आपको? चलिए दिखता है, रासायनिक बंध कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझें कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, रासायनिक बंध क्या होता है। तो मैं बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूँगा। जो डिफाइन होंगी मेरे द्वारा आपके पास तक जो पहुँच रही हैं वो डिफाइन भी बहुत ईजी वे में होंगी, ताकि आप एक बार पढ़ के या मेरी क्लास में बैठे बैठे ही वो डिफाइन आपको याद हो जाएंगी। ये मुझे उम्मीद है इतना सिंपल कर दूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है तो बेटा एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। चलो देखते हैं, एक मॉलिक्यूल है H2O, एक मॉलिक्यूल है यानी H2O, इसको हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसका बॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होगा? इसमें जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, वो आपस में कैसे अटैच हैं, कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसकी जो परमाणु हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं वो देखें आप। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम को हमेशा बीच में रखते हैं, और सेंट्रल एटम क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। सेंट्रल एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मॉलिक्यूल में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात और बता देता हूं मैं ग्रुप में, तभी इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अप टू बॉटम आते हैं, पीरियोडिक टेबल में अप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाती है, याद रखें। अब अप टू बॉटम आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? डिक्रीज हुई बेटा। और लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। गोला देखें, ये वाला गोला, इससे ये वाला गोला बड़ा है और इससे भी ये वाला गोला बड़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है। याद रखें, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किधर से किधर जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सेंट्रल एटम
जिसकी मॉलिक्यूल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। अब देखें आप, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन राइट साइड रखा हुआ है। और इस डायग्राम में सिंबॉलिक जो मैंने आपको बताया है उसमें क्या नजर आ रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। बोलो बातें क्लियर हो रही है मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? इसकी है। तो इसको हम बीच में रख लें, बीच में रख लें इसको। चलिए, सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, समझे आप? चलिए, तो इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इनको हमने बोला केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। बातें क्लियर होगी? केमिकल बॉन्ड बोला मैंने। अब बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। केमिकल बॉन्ड बता रहा हूं मैं अभी आपको, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अभी थोड़ी देर में इसको डिफाइन भी करके बताऊंगा, डेफिनेशन भी इसकी बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहां पर देखें आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की बेटा क्या होगी? कम होगी। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो इसको बीच में रख लो इस तरीके से। एक सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है Cl, एक Cl नीचे जोड़ दिया, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, एक लोन पेयर बचा इसके पास, मैंने उसको यहाँ दिखा दिया इस तरीके से। तो क्लोरीन फास्फोरस से जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको मैंने बोला केमिकल बॉन्ड। अच्छे से मेरी एक्सप्लेन को आप समझते जाएं क्योंकि हायर एजुकेशन वाली क्लास है, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं आप, तो कुछ सीखते जाएं। चलिए, इसको क्या बोला? केमिकल बॉन्ड बोला। अब डिफाइन बताता हूं, इसकी डिफाइन क्या होगी। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? अणु में उनके परमाणुओं के मध्य, ये बेटा अणु हो गया जिसको मैंने लिख दिया है, ये अणु हो गया। अणु में उनके परमाणुओं के बीच, ये अणु था, अब इसके ये परमाणु है, इस परमाणु और इस परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। डिफाइन समझ में आ गई बेटा? अणु में उनके परमाणुओं के मध्य, अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण बल को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कौन सा वाला अट्रैक्शन फोर्स? ये वाला अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कहते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने बता दिया, केमिकल बॉन्ड की डिफाइन बता दी, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल जानकारी ले लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता देते हैं कि सर ये नहीं पता है कि बैलेंस सेल क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब रहना। ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंसी उसके ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, और एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा, और लेविस डॉट सिंबल क्या होगा उसका, LDS क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी
मैं इस वीडियोज में आपको देने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। ले लिया बेटा, चलिए केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे। बैलेंस सेल की तरफ चलते हैं। बैलेंस सेल बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं। बेसिक बैलेंस सेल, बैलेंस सेल क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। बैलेंस सेल, फिर उसके बाद बताएंगे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखें आप, एक एग्जाम्पल ले लो है ना, और उसके बाद डिफरेंट बताता हूं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिखेंगे तो 2, 8, 2। ये K सेल्स है, ये N सेल्स है और ये M सेल्स है। मेरी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, मैं आशा करता हूं आपसे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाए तो K सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, N सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो M सेल्स को बोलते हैं बेटा जो सबसे बाहर वाली सेल्स है, M सेल्स, उसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। इसको नाम देते हैं बैलेंस सेल। अब जो अंदर वाली रहेंगी, ये दोनों रहेंगे, इनको बोलेंगे हम इनर सेल, इनको बोलेंगे इनर सेल। अंदर वाली सेल इनर सेल बोलेंगे इनको। अब जो सबसे बाहर वाली सेल्स है उसको बैलेंस सेल्स बोला मैंने। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक टॉपिक और बढ़ा देता हूं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हेडिंग हो गई है, थोड़ा मैंने इसमें चेंजिंग किया हुआ है टॉपिक में। हेडिंग है बैलेंस सेल और बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एक ही टॉपिक में क्लियर किया देता हूँ। बार बार हेडिंग लगाने की मुझे जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा तिरछा हो गया है, आप थोड़ा देख सकते हैं अच्छे से। चलिए, मैंने बोला कि परमाणुओं के सबसे बाहर वाली सेल को हम बैलेंस सेल के नाम से जानते हैं या उसको बैलेंस सेल कहते हैं। परमाणुओं के सबसे बाहर वाली सेल्स को बैलेंस सेल कहते हैं। बोलो, डिफाइन याद हो गई। परमाणु, परमाणु कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, N सेल्स है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस सेल कौन सी है, N सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात है मेरी समझ में आ गई होगी। जो मैं बोल रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है? यस, वेरी गुड, आ रहा है। तो क्या बोला मैंने बोला कि परमाणुओं के सबसे बाहर वाली सेल्स को हम बैलेंस सेल कहते हैं और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं बैलेंसी की। बैलेंसी की बात करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लेना फटाफट, जल्दी नोट करें। बैलेंसी, नेक्स्ट टॉपिक आता है उनका बैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, बंध बनाने की क्षमता। संयोजकता का मतलब होता है बंध बनाने की क्षमता। बैलेंसी बोलते हैं इसको, संयोजकता को बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता। अच्छे से आप समझते जाने, बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन आपके माइंड में छप जाएगा। चलो देखते हैं बंद बनाने की क्षमता। तो बंद बनाने की क्षमता किसी परमाणु के द्वारा बंद बनाने के लिए, किसी परमाणु के द्वारा बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा किए जाते हैं, किसी परमाणु के द्वारा बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, गेन या शेयर किए जाते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। उसको वैलेंसी कहते हैं बेटा। तो मैंने बोला कि वैलेंसी का मीन्स होता है बंद बनाने की क्षमता। किसी परमाणु के द्वारा बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान यानी डोनेट, गेन या शेयर किए जाते हैं उसकी संयोजकता कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। आप चाहे तो फाइल को नोट कर सकते हैं। किसी परमाणु के द्वारा, किसी एटम के द्वारा, किसी एटम के द्वारा बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए अच्छे से लिखते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, इंग्लिश में लिखा हूं बेटा, डोनेट कॉमा गेन और शेयर किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं उसकी वैलेंसी कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी, वैलेंसी कहलाती है। बोलो क्लियर है? वैलेंसी कहलाती है। जितने इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा किए जाए उसकी वैलेंसी कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, वैलेंसी 1, 2 किए जाते हैं 2, गेन 2 किए जाते हैं, वैलेंसी 2, शेयर 2 2 हो रहे हैं तो वैलेंसी 2, 1 1 हो रहे हैं तो वैलेंसी 1। क्लियर है ना? चलिए वैलेंसी की डिफाइन मैंने बता दिया। अब वैलेंसी निकालते किस फॉर्मूले से हैं वो भी देखते जाएं आप। क्या फॉर्मूला होता है वैलेंसी निकालने के लिए? वैलेंसी इक्वल टू, फॉर्मूला है क्या? वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना शादीशुदा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलोन होते हैं, बिना शादी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वैलेंसी इक्वल टू फॉर्मूला नंबर फर्स्ट और फॉर्मूला नंबर सेकंड। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। किसी भी एटम के पास जितने हाफ फिल्ड अर्धपूरित कक्षक होते हैं, आधे भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी संख्या को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक लिखा है वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जितने उसके पास आधे भरे हुए कक्षक होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। बोलो क्लियर है? बोलो। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ नाइट्रोजन का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,5। एलडीएस बनाए, लेविस डॉट सिंबल इसका बनाए, एलडीएस लेविस डॉट सिंबल बनाते हैं तो क्या बनेगा देखिए आप। इनको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
और एनडीएस में हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फिल करने होते हैं। एनडीएस में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो एनडीएस बनाते हैं इसका, देखें लेविस डॉट सिंबल एडीएस दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है बेटा एडीएस एन देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो सबसे पहले 4 डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हम, 4 डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा, वो हम भरेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर। तो इनमें क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो शादीशुदा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी अकेले हैं, पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं बोलो 3। तो बैलेंसिंग नाइट्रोजन की कितनी हुई 3 हुई। तो नंबर ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सामने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3। तो बैलेंसिंग कितनी होगी बोलो, बैलेंसिंग होगी बेटा, बैलेंसिंग इक्वल टू होगी 3। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे बातें आपको क्लियर करनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। चलिए इसको नोट कर लेना, फिर इसको इरेज करता हूं मैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट है, हम अपने सिलेबस में पहुंचते हैं। कुछ बेसिक जानकारी थी वो हमने देखते हैं आपको। अब हम अपने सिलेबस में भी पहुंचते हैं बेटा। तो सिलेबस में सबसे पहले आता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल जो बॉन्ड है वो भी सिलेबस में ही है। कॉसेल लेविस प्रिंसिपल, कॉसेल लेविस प्रिंसिपल कब दिया था इन्होंने, ये 1960 में दिया था। इन 1916 में दिया था। कॉसेल और लेविस प्रिंसिपल है जी.एन. लेविस। जी.एन. लेविस का मतलब मैं बता दूं आपको, गिलबर्ट न्यूटन। जी.एन. यहाँ पर थोड़ा सही कर लिया, जी.एन. जी.एन. का मतलब हो गया गिलबर्ट न्यूटन लेविस। पूरा नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेविस। अमेरिका के साइंटिस्ट थे, जे अमेरिका के साइंटिस्ट थे कॉसेल लेविस, जी.एन. लेविस, जिसको गिलबर्ट न्यूटन बोलते हैं। गिलबर्ट न्यूटन लेविस पूरा नाम है, गिलबर्ट न्यूटन लेविस पूरा नाम है। 1916 में इस सिद्धांत को दिया था। क्या बताया था उन्होंने इसको, और क्या कह सकते हैं सिद्धांत को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक, और इस सिद्धांत को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, कुछ भी कह सकते हैं आप, या तो ये वाला टॉपिक लगाते हैं आप, वो भी बात यही है, या कि शेड्यूल लगा लें आप, तब भी बात एक ही है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान, कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान ग्रेड या साझा करती है। तो लेविस ने क्या बताया, कोई परमाणु अपने नजदीक वाले, नोट करते जाएगा, कोई परमाणु अपने
वाले, सॉरी गलत हो गया, नजदीक, चौथा पढ़ पाया, नजदीक वाले, कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान, अक्रिय गैस के समान, अक्रिय गैस के समान, दिख रहा है, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण को मकान या साझा करती है, साझा, शेयर करती है, साझा करती है, शेयर करती है, साझा करती है। ये सिद्धांत दिया था उन्होंने। कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान यानी डोनेट, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। ये सिद्धांत दिया था कॉसेल, गिलबर्ट, न्यूटन, लेविस ने 1916 में दिया था। लेकिन थोड़ी और बातें बता देता हूं मैं, कुछ साइंटिस्ट से रिलेटेड। जो एक साइंटिस्ट थे बेटा, कॉसेल ने जो स्टडी की वो अकार्बनिक यौगिकों पर की। कॉसेल ने जो अध्ययन किया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर किया। और जो लेविस थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अध्ययन किया। लेविस ने ऑर्गेनिक, इसको रेट कर देता हूं मैं, इसको रेट कर देता हूं। जो लेविस थे, लेविस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड पर स्टडी की, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर स्टडी की। कॉसेल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर अध्ययन किया था, अकार्बनिक यौगिकों पर, केवल अकार्बनिक यौगिकों पर अध्ययन किया। और लेविस ने, जी एंड लेविस ने केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अध्ययन किया, यानी कार्य किया, कार्बनिक यौगिकों पर काम किया। लेकिन क्या हुआ, इस कार्य को पूरा करने के लिए आई लैग म्यूर ने 1919 में पूरा किया। इस पूरे काम को एक साइंटिस्ट थे आई लैग म्यूर ने 1919 में इस कार्य को पूर्ण किया, कंप्लीट किया। तो ये सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा करती है। इतनी बात याद रखें, बस काम कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको एक बात बताई है, कॉसेल ने केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर कार्य किया था और जी एन लेविस ने केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कार्य किया। इस काम को कंप्लीट करने के लिए आई लैग म्यूर 1919 में इन्होंने काम कंप्लीट किया, इसको, इस सिद्धांत को कंप्लीट किया। चलिए नोट डाउन कर लें इसको। अब बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल की। इसको नोट कर लें पहले। लेविस डॉट सिंबल हो गया बेटा। जल्दी जवाब दे दिया करें मुझे, जल्दी जवाब दे दिया करें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है लेविस डॉट सिंबल
लेविस डॉट सिंबल, और लेविस डॉट सिंबल किसने दिया था? G.N. लेविस ने। लेविस डॉट सिंबल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, लेविस डॉट सिंबल। इसका नाम क्या था? गिलबर्ट न्यूटन लेविस, पूरा नाम था इनका। क्या बताया था? देखिए आप इसको हेडिंग आप समझ लें, हेडिंग डालते हैं इसको। तो क्या बताया उन्होंने? परमाणु के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल बता चुका हूं मैं, परमाणु के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक टेबल बनवाऊंगा मैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात करते हैं सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। सोडियम, कैल्शियम और एक और ले लेते हैं बेटा फास्फोरस, क्योंकि पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, अच्छा लगेगा थोड़ा। चलिए, सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1, कैल्शियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कैल्शियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो एक डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसमें होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें ये 5 होते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इसको बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। बोलो मेरी बातें क्लियर हैं? लेविस डॉट सिंबल। अब एक टेबल बनाने जा रहा हूं, चलो देखते हैं, इसको नोट कर लिया। पीरियोडिक टेबल का यूज डॉट सिंबल के लिए। हेडिंग लगाए, पीरियोडिक टेबल का यूज, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का यूज, हेडिंग लगा लें, पीरियोडिक टेबल का यूज डॉट सिंबल के लिए, डॉट सिंबल के लिए, डॉट सिंबल के लिए। चलिए इसको हेडिंग पर लगा लें, टेबल बना रहा हूं यहाँ पर मैं, इधर लिखता हूं ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर आता है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। अगर इस टेबल को समझ गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। लेविस डॉट सिंबल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ unpaired electron, number of unpaired electrons। नेक्स्ट आता है वैलेंसी, वैलेंसी के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो इस काम को कंप्लीट करते हैं। ग्रुप नंबर की बात करें बेटा, अच्छे से आप इस टेबल को समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, 4-5 बातों की इस टेबल से जानकारी मिलने वाली है, 5 बातों की। चलिए ग्रुप देखते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए,
5A 6A 7A और 8A 8A। चलिए लाइन खींच लेते हैं भैया जी, लाइन बोलो, अच्छे से क्लियर कर लो, यहाँ पर बहुत काम देगा, अच्छे से क्लियर कर लो इसको, बहुत काम आएगा आपके। चलिए उधर का दिख रहा है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर का नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा रोटेट कर देता हूं मैं। चलिए अब दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। लेवी-स्ट्रॉस सिंबल की बात करते हैं तो लेवी-स्ट्रॉस सिंबल सभी को m से मैंने शो किया है, सभी एलिमेंट्स को। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन एक है तो एक मैंने फिल कर दिया, इसमें 2 है तो मैंने 2 फिल कर दिए, इसमें 3 है तो मैंने 3 फिल कर दिए, इसमें 4 है तो मैंने 4 फिल कर दिए, इसमें 5 है मैंने 5 किए, 6 की जगह 6 किए, 7 है तो 7 किए, 8 है तो 8 किए। अब इसमें हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी बिना शादीशुदा वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उनको बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। एक बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी होंगे बेटा 4, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे बेटा 2, और इसमें 1 और इसमें 0, उसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए आगे चलते हैं, बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने वही फॉर्मूला बताया था कि बैलेंसिंग इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी बैलेंसिंग होती है। बोलो क्लियर? चलिए सर क्लियर है। बैलेंसिंग इसकी होगी 1। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन सभी की बैलेंसिंग 1 होगी। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनकी बैलेंसिंग 2 होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 निकल के आए हैं तो बैलेंसिंग भी 2 ही होगी। इसमें 3 होगी बैलेंसिंग, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और 0। 0 ग्रुप एलिमेंट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। सभी इलेक्ट्रॉन्स में कैसे हैं? पेयर्ड हैं, इसलिए उसकी बैलेंसिंग क्या होगी? 0 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी? ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी होगी 3 और इसकी होगी 4, इसकी 3 और इसकी बात करें तो इसकी होगी बेटा 2 और इसकी बात करें तो इसकी 1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी 0। चलिए अब बात किसकी कर लेते हैं? मेटेलॉइड और मेटल। मेटेलॉइड मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में 3 चक्कर आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटेलॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और माइनस दोनों में होगी मेटेलॉइड में। क्यों होगी दोनों में? वो इसलिए होगी क्योंकि मेटेलॉइड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो जितनी उसकी क्या है बैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा उसका। और एक बात बता दूं मैं यहाँ पर कि जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर शो होती है, यानी माइनस है तो माइनस में और प्लस है तो प्लस में। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं लिखनी चाहिए, वो रॉन्ग होती है। एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में होती है, हमेशा किस में होती है बेटा? प्लस में होती है, हमेशा प्लस में होती है। तो इसको शो करना चाहे हाई वाले कॉलम को तो आप कर भी सकते हैं, और यहाँ पर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको ग्रीन ले देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ मैंने जानकारी दे दी है आपको, लेकिन यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं थी। जब जरूरत होगी तो आप बता दिया जाएगा। तो इस टेबल को आप बना लें
और इस टॉपिक को हम यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। मेरी क्लास लेने के लिए थैंक यू। चलिए नोट कर लें इसको आप।